नमस्कार, स्वागतम। आज तंत्र ग्रंथों से आपके लिए एक ऐसी मुद्रा लेकर के आए हैं जिसका निरंतर अभ्यास आपके जीवन में बहुत सारे लाभों को लेकर आएगा। तो ये सप्त जिह्वा मुद्रा कही जाती है जिसका हम आज वर्णन करेंगे और इसका अभ्यास भी मात्र आपको 5 मिनट प्रतिदिन करना है। इस 5 मिनट के प्रतिदिन अभ्यास से मुद्रा को लगाना भी बहुत सरल है। आगे हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से लगाया जाता है और तंत्र ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया यह भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह मुद्रा आपके लिए किन लाभों को लेकर के आती है। ये सप्त जिह्वा मुद्रा, यदि आप इसका मात्र 5 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें तो क्या क्या लाभ आपको अपने जीवन में अनुभव होंगे। जीवन को आनंद से, जीवन को उन्नति से भर देने वाली ये एक विशिष्ट विचित्र तांत्रिक मुद्रा है जिसका प्रचलन बहुत कम है। बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं, लेकिन हम शास्त्र प्रमाणित जानकारी आपके समक्ष सप्त जिह्वा मुद्रा की प्रस्तुत करेंगे और यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तब आप इसको पूरी तरह से जान पाएंगे, क्योंकि बिना अनुभव के जो लिया हुआ ज्ञान है, जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो हम आपको जानकारी देंगे तंत्र शास्त्र से। आप पूरी तरह से इस ज्ञान से लाभ उठाने के लिए इसका अपने घर पर अभ्यास करिए। प्रतिदिन मात्र 5 मिनट आपको, 24 घंटे में से 5 मिनट आपको देना है और सप्तजिह्वा मुद्रा के नियमित प्रयोग से आपको जो जो लाभ होंगे हम उन लाभों को देख लेते हैं। क्या है वो लाभ? आकर्षण शक्ति की वृद्धि करती है ये मुद्रा। इस मुद्रा में अग्नि तत्व की प्रधानता है। सप्त जिह्वा मुद्रा है, जैसे अग्नि में से लपटें निकलती हैं, जिसे अग्नि की जीभ कहा जाता है। तो वो लपटें आपको अपने हाथ की मुद्रा के द्वारा प्रदर्शित करके बनानी है। इससे आपके शरीर में अग्नि तत्व का संतुलन बना रहता है। अग्नि तत्व की यदि कमी होती है तो वो पूरी होने लगती है। और आप जानते हैं सूर्य अग्नि प्रतीक हैं तेज का। जिस व्यक्ति के भीतर अग्नि प्रज्वलित नहीं, जिस व्यक्ति के भीतर तेज नहीं, उस व्यक्ति के सारे कार्य इतने अधिक डिस्टर्ब रहेंगे। जैसे सामान्य जीवन में भी कहा जाता है कि निस्तेज है, ये व्यक्ति निस्तेज है, यानी इसके भीतर तेज ही नहीं। तेज अग्नि को ही कहा जाता है, अग्नि का ही रूप है। सूर्य जो अपने तेज द्वारा, यानी कि अपनी रश्मियों द्वारा, अपनी अग्नि द्वारा इस पूरी सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का पालन पोषण करता है। जिस सूर्य के बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं, भोजन भी संभव नहीं, वो सूर्य, वो अपनी अग्नि द्वारा इस जगत का पालन पोषण करता है। अग्नि विभिन्न रूपों में हमारे शरीर में कार्य करती है। यही अग्नि यदि मंद हो जाए तो अग्निमांद रोग हो जाता है, जो हमारा पाचन विकृत कर देता है। इसी प्रकार से हमारे भीतर बहुत प्रकार की अग्नियां कार्य करती हैं। तो यदि ये अग्नियां ही अपना अपना कार्य न करेंगी तो हम वैसे ही निस्तेज हो जाएंगे। हमारा सांसारिक जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा और हम जीवित होते हुए भी निस्तेज, निर्जीव इस प्रकार के लगने लगेंगे। तो अग्नि सब प्रकार से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आनंद के लिए, उत्साह के लिए, इस जगत से हमारे सामाजिक संबंधों के लिए पूरी तरह आवश्यक है। यही अग्नि यदि दुर्बल हो गई तो हम जीवन के हर क्षेत्र में असफल होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संपत्ति प्राप्त करना हो। क्योंकि ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम अपना कार्य कैसे करेंगे। हम अपने दैनिक कार्यों में भी अनुभव करते हैं कि यदि हम ऊर्जाहीन हो जाएं, निस्तेज हो जाएं, प्रभावहीन हो जाएं, तो हमारे कार्य भी आधे अधूरे हो जाते हैं। तो इतना सब कहने का अभिप्राय ये कि यदि हम सप्त जिह्वा मुद्रा को प्रतिदिन 5 मिनट अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन ऊर्जा, उल्लास, उत्साह, आनंद, ओज से भरा होगा। क्योंकि सप्त जिह्वा मुद्रा अग्नि तत्व को हमारे शरीर में बैलेंस करने वाला एक प्रमुख प्रोसेस है।
प्रक्रिया है, विधि है, जिसे हमारे ऋषियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था। तो एक तो इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, दूसरा आपके तेज की वृद्धि होगी, तीसरा आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, संकल्प शक्ति इससे बढ़ेगी, सब प्रकार की उन्नति कर पाएंगे जब तेज ओज और उत्साह से भरे होंगे। आप कोई भी साधना करते हैं उसमें आपको शीघ्र सिद्धि मिलेगी। आकर्षक व्यक्तित्व आपका होगा, बालों का झड़ना रुकेगा, दृष्टि दोष दूर होंगे, और जो व्यक्ति सूर्य उपासना करते हैं उन्हें अपनी उपासना में शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। इससे अन्य जो लाभ होते हैं वो होंगे, आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अग्नि उपासना यदि करते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं, उसमें भी शीघ्र आपको फल प्राप्ति होगी यदि आप इस सप्त जिह्वा मुद्रा को प्रतिदिन 5 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि यह मुद्रा प्रतीक है अग्नि का, यह मुद्रा प्रतीक है वैश्वानर का, यह मुद्रा प्रतीक है सूर्य का, यह मुद्रा प्रतीक है ऊर्जा का। तो तंत्र ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, अब इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। तो तंत्र ग्रंथों से हमने इसके मूल श्लोक लिए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें कहा गया, मणिबंध स्थितौ कृत्वा प्रसृतांगुलिकौ करौ कनिष्ठांगुष्ठ युगले मिलितां तां प्रसारयेत् सप्तजिह्वाख्य मुद्रेयं वैश्वानर प्रियंकरी। ये तो मूल श्लोक हैं तंत्र ग्रंथों से जो कि कहे गए हैं सप्त जिह्वा मुद्रा के विषय में। अब इसमें कहा क्या गया, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल अर्थ है इसका, और जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है आपकी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इस मुद्रा को लगाना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए कितनी सरलता से एक छोटा बच्चा भी इस मुद्रा को लगा सकता है। दोनों अंगूठे और दोनों कनिष्ठिका ये मिली हुई हैं, बाकी उंगलियां गैप दे करके ऊपर की ओर उठी हुई हैं। तो कितनी सरल इसको लगाना है, और इसके बारे में जो कहा गया अब वो जान लेते हैं। कहते हैं, दोनों कलाइयों से हाथों को सीधा करके सभी उंगलियों को ऊपर उठाएं, तत्पश्चात अंगूठे तथा कनिष्ठिकाओं के अग्रभाग को मिलाकर सामने की ओर फैलाएं। यह वैश्वानर यानी अग्नि को अत्यंत प्रिय सप्तजिह्वा नामक मुद्रा है। तो आपने देख लिया कि कितना सरल है इसको बनाना, आपने देख लिया कि तंत्र ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई है, आपने देख लिया कि इसे करने से हमें प्रतिदिन क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपने देख लिया कि प्रतिदिन इसे करने से जीवन में कितने प्रकार की आनंद, कितने प्रकार की सुख सुविधा, संपन्नता, कितने प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है। इस बारे में हमने अपनी ओर से जितना हमारा ज्ञान है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से बताने का प्रयास किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके इस सप्तजिह्वा मुद्रा को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, और समय अधिक देना नहीं है, 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट, और ये 5 मिनट आपके लिए भरे होंगे ऊर्जा के स्रोत से, ऊर्जा की खान से। तो ये प्रयोग अपने ऊपर करिए और अपने स्वयं के अनुभव लीजिए, और उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर के। सदा आनंदित रहें।